सींच सको तो अमृत की धार से सींचो। बोलो, सींच सको तो, सींच सको तो अमृत की धार से सींचो। नमो सिद्धाड़म। दोनों हाथ उठा के, सींच सको तो अमृत की धार से सींचो। बोलो, सींच सको तो, सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, और खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। बोलो, सींच सको तो, हंस के कस के मुस्कुरा के सींच सको तो अमृत के धार से सींचो, और खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की जीत से हार अच्छी है, तलवार की जीत से हर हार अच्छी है। बोलो, तलवार की जीत से हर हार अच्छी है। जीत सको तो किसी को प्यार से जीतो, जीत सको तो किसी को प्यार से सीखो। सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है। सारा, बोलो, सारा जहां उसी का, बोलो ना, सारा जहां उसी का जो मुस्कुराना जानता है। मेरी फितरत में मुंह बनाना नहीं है। सारा जहाना उसी का, बोलो, सारा जमाना उसी का जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की जो जल्ला, सारा जमाना उसका जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी उसकी जो जलना जानता है। हर जगह मंदिर धर्मशाला व तीर्थ तो है, हर जगह मंदिर धर्मशाला व तीर्थ तो है, पर गुरु उसी के होते हैं जो सिर झुकाना जानता है। पर गुरु उसी के होते हैं जो सिर झुकाना जानता है। जलो शांतिनाथ भगवानी की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज अपनी बात का शुभारंभ में मेघों से करूंगा। जब बचपन में कभी खेलने निकलते थे और कभी मेघों का गर्जन होता था, कभी, नमो सिद्धाणम, कभी मेघों का गर्जन होता था। उस मेघ की गर्जना से पानी बरसता था। उसके साथ साथ कभी कभी पानी नहीं बरसता था, इंद्रधनुष आकाश में बन जाता था। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? बोलो, कितने रंग होते हैं? उस इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से वो इंद्रधनुष तैयार होता है। उसमें 7 ही रंग होते हैं। लेकिन ये वर्षा योग का इंद्रधनुष 7 रंगों में नहीं, 700 रंगों में नहीं, 7000 रंगों में नहीं, 7 लाख रंगों में नहीं, 7 करोड़ रंगों में नहीं, अनंत रंगों से इसे रंगा गया है। ये अनेक रंगों से रंगा गया है, जिस रंगों को हम देखते ही रहे। जैसे बच्चे बोलते, देखो इंद्रधनुष बना हुआ है, 7 रंग इसमें लगे हुए हैं। बस उसी प्रकार से चातुर्मास के इस इंद्रधनुष के लिए हमने अनेकों रंगों से क्या किया? रंगित किया। अनेकों रंगों से इसके लिए रंग दिया। निश्चित ही है वर्षा योग। चातुर्मास का मतलब होता है 2 और 2 का योग 4 होता है। 2 और 2 का योग, बोलो, 2 और 2 का योग कितना होता है? 4 होता है। 2 हाथ आपके और 2 हाथ हमारे, कितने हो गए? 4 हाथ होते। 2 हाथ आपके और 2 हाथ हमारे, ये 4 हाथ होते हैं। और 4 हाथ से 4 गुना क्या होता है? 4 गुना काम होता है। साधु प्रवचन के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करता है, उस श्रावक है ना, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं को बना करके वह चातुर्मास के लिए, चातुर्मास में 4 चांद लगाता है। और कोई तन लगाता है, कोई मन लगाता है, और कोई धन लगाता है। बोलो, कोई तन लगाता है, कोई मन लगाता है, और कोई धन लगाता है। और कोई ऐसे भी भव्य जीव होते हैं, पुण्यात्मा जीव होते हैं, जो तीनों को लगाते हैं।
तन को भी लगाते हैं, मन को भी लगाते हैं, धन को भी लगाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि तीनों लगा करके भी आनंद नहीं ले पाते हैं, और कोई कुछ नहीं लगाता है वो आनंद पूरा हो ले लेता है। वास्तव में आनंद जहां पर आनंद लेने वाले आनंद लेते हैं, देने वाला, बोलो देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, ताली बजाने वाला ताली बजाता है। अपने नसीब में जितना होगा उतना हमारे लिए क्या होता है, प्राप्त होता है। मैं सोचता हूं कई बार, मैं सोचता हूं कई बार, बोलो मैं सोचता हूं कई बार, बोलो मैं सोचता हूं कई बार, मैं सोचता हूं कई बार, मैं सोचता हूं। मेरा एक विशेषण है, मेरे नाम के आगे कुछ लिखा जाता है जो आपके मोबाइल के पीछे लिखा हुआ है। उसका पहला अक्षर क्या है? उसका पहला अक्षर क्या है? ईमानदारी से बोलो, बेईमानों को पूरी छूट है, ईमानदारी से पूछो, है ना, उसका पहला अक्षर क्या है? मैं सोचता हूं कि जब चातुर्मास की बेला का यहाँ चर्चा हुई, चातुर्मास, तो सबसे पहले विकल्प होता है बाहर वालों को नमो सिद्धाड़म की व्यवस्था कौन करेगा? वो हमारे आगे का नाम क्या है? हमारे आगे का नाम क्या है? बोलो ना, हमारे आगे का नाम क्या है? मैं सोचा कि इस जीव ने मेरा जान नहीं, पहचान नहीं, मेरी जान नहीं, पर मेरे में जान है। मेरी उससे कोई जान नहीं, पर उसकी मेरे में जान थी, इसलिए मेरी उससे थोड़ी सी पहचान थी। उसकी मेरे में जान थी। और उस आगे का विशेषण है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो तो आप समझ रहे क्या हो रहा है ना। वो आगे का नाम क्या है? मेरे आगे का नाम क्या है? एक सांस में बोलो, मेरे आगे का नाम क्या है? मयूर। मयूर भाई ने एक बार में हाँ भर दिया कि चाहे चातुर्मास में जितने लोग आए उन सबका भोजन हमारी तरफ से संपन्न होगा। और उसने इस भावना के लिए, उस भावना के लिए, है ना, जो भी बाहर से आए उन्होंने अपना पूरा का पूरा सहयोग दिया। और एक ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है। क्यों व्यवस्था है? क्योंकि साधु तो सिर्फ एक बार आहार करता है, लेकिन बाहर से आने वालों को 3 बार चाहिए, सवेरे सवेरे चाय और, मैंने कहा पूछा आपसे, बीमारी है क्या बोलने की? सवेरे से चाय और नाश्ता, 10-11 बजे नाश्ता, और शाम के लिए भी, है ना, शाम को भी भोजन चाहिए। और अगर उनको 3 बजे जाना हो तो बोलते भैया रात में नहीं खाते हैं, तो भैया व्यवस्था करना पड़ती है। कोई हमारे घर पर, पटवारी साहब, कोई हमारे घर पर मेहमान आया, महावीर भैया कोई हमारे घर पर, बोलो ना, एक महावीर में दोनों बोल पड़ो, है ना। भैया ये बताओ, अपने घर पर कोई मेहमान आता है तो हमें उसको संतुष्ट करना ही पड़ता है, उसकी मनोभार हमें करना पड़ती, उसके लिए यथायोग तिलक लगाना पड़ता है, भोजन कराना पड़ता है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, साधु एक होता है पर उसके भक्त क्या होते हैं? बहुत होते हैं। और जहां पर ओम शांति, जहां पर बोलो, जहां पर साधुओं का चौमासा होता है, उस नगर के लिए वो नगर नहीं कहलाता है, वो गांव नहीं कहलाता है, वो सिटी नहीं कहलाती है। जहां दिगंबर साधु का चौमासा होता है वो नगर तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। और तीर्थ क्षेत्र बन जाने के कारण से दूर दूर से यात्रीगण वहां पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराज श्री का क्या चातुर्मास चल रहा है ना। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, है ना, साधुओं के दर्शन करने से, है ना, जहां पर साधु के चरण पड़ते हैं, है ना, वो तीर्थ हो जाता है। कलश की महिमा आज समझ में आएगी। बहुत आता है और बहुत जाता है, बोलो बहुत आता है और बहुत, भैया जी भर के जियो, बोलो इधर देखो, नमो सिद्धाड़म, जी भर के जियो। मजा देखो, एक्शन चेंज हो सकता है, के लिए नहीं ले पाता है, साधु मिलते नहीं है, साधु को खोज लिया जाता है, बोलो साधु मिलते नहीं है, साधु को खोज लिया जाता है। वो एक बालक, बोलो वो एक, बोलो वो एक बालक जो रूठ जाता है। चमत्कार तो है, चमत्कार तो
वो एक बालक, बोलो वो एक बालक जो रूठ जाता है, बोलो वो एक बालक जो रूठ जाता है, वो एक बालक जो टूट जाता है, वो एक बालक जो रूठ जाता है, और वो एक बालक जो हमेशा मित्र, दर्पण और परछाई की तरह होना चाहिए। मित्र हमेशा दर्पण और परछाई की तरह होना चाहिए। दर्पण टूट जाता है पर झूठ, दर्पण टूट जाता है पर झूठ नहीं कहता है, और परछाई कभी अपना साथ, परछाई कभी अपना साथ नहीं छोड़ती है, परछाई कभी अपना साथ नहीं छोड़ती है। कभी ओम योगेश की परछाई बनते थे, और कभी योगेश ओम की परछाई, ओम की परछाई बनते थे। पता ही नहीं चलता था कौन किसकी परछाई है। वो एक बालक, बोलो वो एक बालक माँ से कहता, माँ मुझे तो खीर चाहिए। पंडित साहब इधर देखो, नजरें मत चुराओ, सब कुछ चुराना पर नजर मत चुराना। और मैं पारसोला वालों को बता दे डंके की चोट के साथ, मेरा सब कुछ छीन लेना पर मेरी मुस्कुराहट मत छीनना, क्योंकि उसी का चमत्कार है, उसी का चमत्कार है। वो एक बालक माँ से कहता, माँ मुझे खीर चाहिए। संभल करके सुनना, जो आज ना सुन सके समझना उनका दुर्भाग्य था, आज भी उनका दुर्भाग्य था जो ना सुन सके। भैया वो एक बालक जो रूठ जाता है, माँ मुझे खीर चाहिए। बोलो माँ मुझे खीर चाहिए। पर माँ के पास में पैसा ना था, माँ के पास में धन ना था, और वह बालक रोता है, रो करके कहता, माँ तूने मुझे जिंदगी दे दी, लेकिन आज तू मुझे एक कटोरी खीर नहीं दे सकी। मेरे अपने मित्रों के लिए खीर खाते देखा। वो एक बालक, बोलो वो एक बालक। श्री नहीं था पर श्रद्धान था। माँ ने 10 जगह से सामग्री मांग करके लाई, और एक कटोरी भर खीर के लिए बनाती है। जैसे ही माँ ने खीर को बना के रखा, और माँ ने कहा कि बेटा बैठना, मैं पानी लेकर के आती हूँ, और पानी लेकर के आती फिर तुम्हारे लिए मैं भोजन कर दूंगी। और एक कलश के ऊपर दूसरा तीसरा 3 बड़ी बड़ी गुंडी लेकर के वो माँ है ना पानी भरने कुआं पर गए। जब तक बालक दरवाजे पर बैठा हुआ था, तब तक बालक दरवाजे पर बैठा हुआ था, और दरवाजे पर बैठे बैठे है ना वह बालक सोच रहा था, माँ आएगी, बोलो माँ आएगी और मुझे खीर खिलाएगी। नमो सिद्धड़ा, माँ आएगी, बोलो माँ आएगी और मुझे खीर खिलाए। 1 महीने के वो मुनिराज उपवास से, क्या मालूम क्या आखड़ी लेकर के आए थे, और उसने देखा महाराज जी आ रहे, और उसकी माँ ने देखा, ये बालक देखो क्या चेष्टा कर रहा, अंतराय ना हो जाए, है ना। आवाज दी, ये छोरा क्या कर रहा है। मम्मी देखो महाराज जी मान नहीं रहे, महाराज जी आगे जा रहे हैं। मैंने इनको कहा मम्मी खीर देगी। बेटा ऐसा नहीं बोला जाता है। मम्मी फिर कैसा बोला जाता है, बोलो बेटा ऐसा नहीं बोला जाता। बोलो पारसोला की रानी चेलना हो, इस समोसरण आज योगेश भैया के दरवाजे पर लगा हुआ है। इस समोसरण आज योगेश भैया के दरवाजे पर लगा हुआ है। कितने भी रिश्तेदार आ जाएं, पर इतने लोग तो, और हम तो कहते इससे ज्यादा भी लोग आ जाएं, पर किसी की शादी में दिगंबर महामुनिराज नहीं आते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना पड़ता। बोलो बेटा नहीं, हर माताओं की एक आवाज आना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं करना पड़ता। बोलो बेटा ऐसा नहीं करना पड़ता है। महाराज जी से ऐसा नहीं बोला जाता है। बेटा महाराज जी से माँ फिर कैसा बोला जाता है। माँ अपने आप को रोक ना पाई और एक हाथ से कलश पकड़े, हे स्वामी नमोस्तु। और महाराज जी का नियम था कि जिस महिला के सिर पर 3 कलश होंगे, हम वहीं पर क्या होंगे, 3 कलश होंगे वहीं पर। और 1 महीने के उपवास उस गरीब महिला के सामने जाकर के खड़े हो गए। उसने 3 परिक्रमा लगाए। अब आखिर में दूं तो क्या दूं, क्योंकि कुछ बनाई हुआ नहीं था। एक जग में गर्म पानी था और इतनी सी खीर थी, लेकिन चमत्कार मालूम नहीं था। लेकिन चमत्कार मालूम नहीं था कि संत क्या है, लोग नहीं पहचान पाते। मैं गारंटी से कहता हूं कि मैंने पारसोला के एक शख्स को पहचाना है, लेकिन कुछ शख्सों ने मुझे नहीं पहचाना है। जिन्होंने पहचाना है वो वक्त के सांचे में ढल गए,
जिन्होंने पहचाना वो वक्त के सांचे में ढल गए, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो वक्त से बदल गए, वो वक्त से बदल गए, है ना। उन्होंने हाथ मोड़ लिया, बाहें के लिए छोड़ दिया, लेकिन कोई विकल्प नहीं है, तुम सब भी छोड़ देना, लेकिन हमारा पुण्य हमारे साथ रहेगा, तो कहीं कोई बाधा आने वाली नहीं है। जैसे ही महाराज खड़े हो गए, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे गरीब के घर में ये भगवान कहाँ से आ गए, मेरे गरीब के घर में ये भगवान कहाँ से आ गए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इन गुरु के चरण मेरे घर में पड़ जाएंगे। मैंने कौन सा पुण्य किया था कि जो मेरे सामने पानी में सिर्फ पानी के कलश थे और एक खड़े हो गए, है ना। एक बालक और अंदर ले गई, इतनी सी खीर थी। एक बार बालक को देखती है, एक बार महाराज को देखती है। अगर महाराज को खीर दे दी और फिर बालक ही रोएगा। उस बालक ने देखा और उसने यही कहा, मम्मी आप महाराज को दे दो, मैं नहीं मांगूंगा। मम्मी आप महाराज को दे दो, मैं नहीं मांगूंगा, है ना। वो थोड़ी थोड़ी दे रही थी। मम्मी पूरी कटोरी से दे दो, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। इन्होंने 1 महीने से आहार नहीं किया, मैं कल खा लूंगा माँ, मैं पानी पी के सो जाऊंगा, लेकिन महाराज को दे दीजिएगा, है ना, अच्छे से उनका आहार हो जाए। मम्मी दे दो, मैं नहीं रोऊंगा माँ। लेकिन माँ को विश्वास नहीं हो रहा था, बालक जिद्दी होता है, माँ आप तो दे दो, माँ आप दे दो, है ना। माँ देखो मैं बोल रहा, मेरे हिस्से का भी आप महाराज को दे दो। कब कब ये भगवान अपने घर पर दूसरी बार आए ना आए, माँ दे दो, मैं नहीं रोऊंगा। और वो खीर माँ देती जा रही, देती जा रही, देती जा रही, लेकिन वो खीर का अखीर नहीं आया और आहार हो गया। और अभी कटोरे में खीर जहां की तहां बनी हुई है। महाराज का आहार हो गया। माँ, है ना, मेरे मित्रों को खीर दो ना, महाराज का प्रसाद, है ना, सबको दिया। सारे गांव के लोगों के लिए खीर खिला दी गई, है ना। खुद माँ के लिए, माँ पहले तुम खाओ, तुमने महाराज को दिया है, तुम महा हो, है ना, पहले तुम खाओ, बाद में मैं खाऊंगा। और उसने अपनी माँ को भी खीर खिला दी। फिर भी अभी खीर का अखीर नहीं आया है। उसके बाद में बालक ने खीर का, माँ तुमने बहुत टेस्टी खीर बनाई। बोलो माँ तुमने बहुत टेस्टी खीर बनाई। बेटा मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो थोड़ी सी शक्कर डाली थी। नहीं माँ तू झूठ बोल रही है, इसमें बहुत स्वाद आ रहा है, काजू का भी स्वाद, किशमिश का भी स्वाद। ओहो ऐसी खीर हमने आज तक नहीं खाई। माँ के मन में विचार आया, बेटा ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये तो महाराज ने आहार किया है, उसका स्वाद आ रहा है ना, उसका टेस्ट इसमें आ रहा है ना, उस बालक ने। और जैसे ही वो मुनिराज ने वहां से पीठ फेरी और 50 रत्नों की क्या हो पड़ी, रत्न ही रत्न बरस पड़े, फूल वृष्टि होने लगी, जय जयकारा होने लगा। और आकाश से है ना आवाज आना प्रारंभ हुई, अहो दाता अहो पात्र, अहो दाता अहो पात्र।